हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अब तो ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और पूरी सेफ्टी रख रहे होंगे। तो देखिए, हम जो 3 फंदों से स्टार्ट होने वाला स्वेटर बना रहे थे, तो उसका बैक पोर्शन तो फ्रंट कैसे बनेगा ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम ये देखिए, दोनों फ्रंट पोर्शन हमारे बनके तैयार हो गए। इसको देखिए, इस तरह से आमने सामने रखेंगे वी शेप में, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। इधर आर्म होल है और इधर ये नेक पोर्शन का वी शेप है। और आप इसके धारियों को गिन के भी काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लेंथ आपको रखनी है, और नहीं तो आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं। तो एक पोर्शन में आपने देखा ही होगा कि बीच में ये सेंटर वाली जो चोटी है उसके दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ते गए हैं। और जब हमारी चौड़ाई विड्थ पूरी हो गई है तो इस तरफ और इस तरफ दो एक एक फंदे घटे हैं। 2 का एक इधर किया है, 2 का एक इधर किया है, और ये दोनों पार्ट अलग अलग बने। अब हमें बैक पोर्शन बनाना है, जैसा कि मैंने उस पार्ट में भी बताया था कि बैक पोर्शन के लिए हमें ये 2 ट्राइंगल बनाने होंगे, दोनों अलग अलग गोले लगा के अलग अलग। तो जब हमारी चौड़ाई पूरी हो जाएगी, जितने फंदे हमारी पार्ट के लिए चाहिए होंगे, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बस बना रही थी छोटा सा, तो 31 फंदे रखे हैं, एक चोटी वाला, 15 इधर 15 इधर, दोनों पोर्शन में अलग अलग रखे हैं। तो ये देखिए, दोनों अलग अलग पोर्शन हैं, अलग अलग बनाए गए हैं। और उसके बाद अब हम इन्हें दोनों को एक ज्वाइन करके बीच का बैक पोर्शन बनाना है। फ्रंट तो ये हमारे बन गए हैं। अगर आप तुरंत बना रहे, मैंने पहले बना के रख लिया था, इसलिए ऊन हमने कट कर दिया था मैंने। और आप अगर बना रहे हैं तो एक पोर्शन का ऊन आप कट कर दीजिए, एक पार्ट का, और एक में अटैच रहने दीजिए। मैंने कट कर दिया था, इसलिए मैंने अलग से ऊन जोड़ लिया है बॉल। अब इसके बाद हमें ये देखिए, अगर हम देखें तो हम एक फंदा इधर एक फंदा इधर, 2 हो गए, एक फंदा इधर एक फंदा इधर, दोनों पार्ट में हम 4 फंदे घटा रहे थे और 4 फंदे ही हम बढ़ा रहे थे। तो अब हमें क्या करना है, जो 2 फंदे, ये अब हमारे अपना कलर चेंज करना है। जो साइडों में हम 2 फंदे घटा रहे थे, 2 का एक कर रहे थे, ये देखिए, ये 2 फंदे मैंने एक साथ लिए हैं और दोनों को एक साथ बुन दिया। ये इस तरह से 2 का एक कर दिया, इधर से ऐसे टाइट कर देंगे। और बाकी फंदे हम यहाँ जो बीच वाली चोटी है, यहाँ तक हम सीधे बुनते हुए आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे 2 का एक किया किनारे पे, और अब हम ये जाली वाली जगह पे आ गए, ये बीच वाली चोटी। तो अब यहाँ पे हम अपने ऊन को आगे करेंगे और ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ एक फंदा हमारा बढ़ गया, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये जो जाली पड़ रही थी वो एज इट इज़ पड़ेगी, और इधर 2 का एक एज इट इज़ होगा। फिर उसके बाद हम इन फंदों को नॉर्मल जैसे सीधा बुनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये फंदा हमने बना लिया। जब एक फंदा हमारी सिलाई पे बच जाएगा तो हमें क्या करना है, ये देखिए, एक फंदा इस तरफ का, एक फंदा इस तरफ का, और एक हम इसको सेंटर का मान लेंगे। तो ये देखिए, अगर हमें देखा जाए तो हम इधर 2 का एक करना चाहिए था, तो उसी तरह से एक फंदा ये हुआ, ये फंदा इधर का हुआ। ये तीनों फंदों को हम लेंगे, और जैसे गले वाली चोटी बनाते हैं ना, अभी तो ये स्टार्टिंग है इसलिए हम 3 का एक कर रहे हैं। ये देखिए, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये आगे वाला ऐसे रख लेंगे, जैसे सेम वी गले की चोटी बनाते हैं ना, वैसे ही। देखिए, एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, और इस वाले बीच वाले फंदे जिसको हमने बीच का माना था उसको हम इधर आगे कर लेंगे, और इन तीनों फंदों को एक साथ सीधा बना देंगे। ये रेशे से आ रहे हैं, ये 3 का एक कर दिया, ठीक है। ये देखिए, चोटी बन गई और हमारे ये दोनों पोर्शन जुड़ गए। अब हम इन्हें पीछे से जो ये हमने ऊन कट किया था ऐसे टाइट कर देंगे, और यहाँ पे इसमें ऐसे गांठ बांध देंगे इस तरह से।
इस तरह से हमने गांठ बांध दी और इसको बाद में हम अब ये सारे फंदे यहाँ तक हम चोटी तक, ये सेंटर वाली जो चोटी है यहाँ तक नॉर्मल सीधे बना लेंगे। ये देखिए इस सेंटर तक हम आ गए। ये जाली है, आपको दिख रही होगी, ये देखिए जाली है। अब यहाँ पे हम ऊन को आगे करेंगे और एक जाली हमने बना ली, फिर ऊन आगे करेंगे, ये हमने दूसरी जाली बना ली। ठीक है, अब बाकी सारे फंदे हम सीधे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये बैक लूप से मैं इसलिए बना रही हूँ कि फंदे चढ़ाने में हमारे उल्टे हो गए थे, इसलिए। ये देखिए अब लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे, ये आपको दिख रहे होंगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे, इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 सीधा कर देंगे। तो ये हमारे, ये देखिए इस तरह से, इसमें डिफरेंस क्या हुआ और हमारे दोनों पोर्शन ये जुड़ गए। अब इसी तरह इसको जितनी लेंथ हमने इसमें रखी है आर्म होल तक, उतनी ही हमें बनाती जाना है। हमने यहाँ स्टार्टिंग में कलर चेंज करते हुए 2 का 1 यहाँ पे किया, फिर पूरे फंदे बनाए सीधे, यहाँ पे एक जाली बनाई, बीच की चोटी एडजस्टेड, फिर यहाँ पे एक जाली बनाई, चोटी के एक इधर और एक इधर, फिर बीच के फंदे सीधे बने। फिर जब हम यहाँ सेंटर में आएंगे तो एक फंदा इस पार्ट का, एक फंदा इस पार्ट का, एक हमने बीच का सपोज किया था। तो पहली बार बस 3 का 1 करना होता है, बाद में तो दिखाई देने लगता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो एक इस पार्ट का, एक इस पार्ट का और एक बीच का, तो हम 3 का 1 कर देंगे, जैसे वी गले की चोटी बनाते हैं। फिर हमने यहाँ सीधा बनाया, यहाँ जाली बनाई, बीच का एक फंदा सीधा, सीधे फंदे के इस तरफ भी जाली बनाई और इधर सारे फंदे सीधे बनाए और लास्ट में 2 का 1 किया। और उल्टी सी तरफ से, इस तरफ से सारे फंदे हमारे, जो चोटी वाला फंदा होगा जो यहाँ पे 2 पार्ट को हमने ज्वाइन किया था, वो सिर्फ उल्टा बनेगा, बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। चोटी वाला फंदा तो इस जगह पे उल्टा बन रहा है और इस जगह जाली के अगल बगल जो बीच का फंदा है वो रॉन्ग साइड में, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा और ये सेंटर वाला फंदा भी उल्टा। बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे और इसी तरह से करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ तक पूरी कर लेंगे। तो आप भी बना लीजिए और हमारे दोनों पोर्शन जो हमने अलग अलग बनाए थे वो इस जगह पे ज्वाइन भी हो गए। तो मुझे लगता है मैं समझाने में सक्सेस हुई होंगी। तो आप भी ये बनाते हुए अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पूरी कीजिए। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। अब ये बैक पोर्शन है और इसकी भी लेंथ ही पूरी हो गई। ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है ये अभी ऐसे ही दिख रहा है, सिलाई से उतारने पे ये ठीक हो जाएगा। ये आर्म होल की शेपिंग हो गई और ये बस इतना ध्यान रखना है कि हमने जो 2-2-1 घटाए थे उसके बाद, जैसे इस पर फ्रंट पोर्शन में हमने 2-2-1 घटाए थे, क्योंकि ये छोटा पीस है इसलिए 2-2-1 5 फंदे हमने घटाए थे और गले की तरफ 1-1 फंदे। अब लेकिन ये 2-2-1 घटाने के बाद ये 2 का 1-1 फंदे हम किनारे में एंड तक घटाते जाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि बीच में ये हम 3 का 1 कर रहे हैं और जो ये जाली बन रही है उससे हमारे जो फंदे घटेंगे उसको हम घटाते जाएंगे। कंधे पे 15 फंदे रखेंगे जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में रखा है दोनों तरफ, और बीच के जितने फंदे होंगे इनको हम घटा देंगे। तो ये देखिए रख के देख लेते हैं कि कैसा ये हमारे फ्रंट पोर्शन भी है, इस तरह से दिखेगा। अब कंधे को, गले को देखते हुए सही डायरेक्शन में रखेंगे और कंधे को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से 3 सिलाइयों से, जैसे नॉर्मल ज्वाइन। ये देखिए वी शेप का गला हमारा बन गया है और इसे तीसरी सिलाई यहाँ पे ऊन मैंने कट कर दिया है और जैसे कंधे जोड़ते हैं उस तरह से 2 सिलाइयों पे बराबर बराबर फंदे ले लेंगे। ध्यान रखेंगे कि फंदे स्लिप ना हो और ये तीसरी सिलाई लेके एक फंदा इस सिलाई से फ्रंट वाले पोर्शन से और एक फंदा बैक वाली सिलाई से
दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे और इस तरह से दोनों सिलाई से गिरा देंगे। फिर उसके बाद वाले भी एक फ्रंट से एक बैक सिलाई से लेके दो का एक सीधा बुनेंगे और अब ये जो दो फंदे हो गए सिलाई पे, अब ये बैक वाले लूप को लेके स्टिच को लेके हम आगे वाले के ऊपर से क्रॉस करा देंगे और फिर इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हुए अपने 15 फंदे इस सिलाई के 15 उस सिलाई के घटा देंगे। ये बड़े वाले में मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ज्वाइन हुआ है। इसका ये इस तरह से देखा, इसका बैक गला ऐसे बन जाएगा, ये वी शेप में आपको दिख रहा है इस तरह से। और ये जो कंगूरे बने हैं ये क्रोशिया से आप ये वाला भी बना सकते हैं और भी कोई डिजाइन अगर हो तो आप उसको भी बना सकते हैं। ये कंधे देखिए मैंने जोड़ लिए और अब ये हमारे पास उस तरफ 15 फंदे रहने तक बीच के जितने भी फंदे हैं उनको हम डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे। और ये चोटी भी जो हमारी 3 की एक हो रही थी जैसे वी गले की चोटी बनती है, ये भी बंद हो जाएगी। और ये देखिए फ्रंट की तरफ देखते हैं ये, लेकिन यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, आप ध्यान रखिएगा। जो एक पोर्शन में मैरून कलर आए और एक पोर्शन में ग्रे कलर आए तो वो डिज़ाइन का कंटिन्यूशन बना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको 2 लाइनें ग्रे की दिख रही हैं ना, ये नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर फ्रंट ग्रे से एंड होता है तो बैक वाले को मरून से एंड करें, तो डिजाइन की कंटिन्यूशन बनी रहेगी। अब ये बीच के जितने एक्स्ट्रा फंदे हैं उनको मैं डिक्रीज कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, वी शेप में दिखाई दे रहा है, जैसा कि बड़े वाले पोर्शन में मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल सेम दिख रहा है। और फिर इधर वाला भी पोर्शन फ्रंट वाले को दोनों के राइट साइड अंदर की तरफ होंगे और इसको भी हम जैसे 3 सिलाइयों से घटा रहे थे उसको भी घटा देंगे। ये जुड़ गया हमारा और ये इस तरह से हो गया। बस यहाँ पे वो वाला जो मैंने पहले बताया था, फ्रंट में ग्रे से ख़त्म हो तो बैक का मरून रखिए, जिससे कि डिज़ाइन की कंटिन्यूशन बनी रहे, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि जोड़ कहाँ पे आया था। ये आप एक कलर से भी बना सकते हैं, 2 कलर। ये देखिए इस तरह से बनके हमारा क्यूट सा लिटिल बेबी जैकेट तैयार हो गया। अब यहाँ साइड से दोनों तरफ सिलाई कर देंगे, बैक साइड से, और एंड में क्रोशिया से इस तरह से कंगूरे बना देंगे। बटन पट्टी भी क्रोशिया से कंगूरे जैसी बना देंगे। तो आई होप आप लोग को स्वेटर पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय।